कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिकार द्वारा नियुक्त करेगा। क्या पूछा है, देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, यानी नियुक्ति जो पत्र मिलेगा किसको, राज्यपाल को, वो किसके अधिपत्र से मिलेगा, वो अनुच्छेद हमें बताना है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है जानते हैं, ऑप्शन जानते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है 157, अनुच्छेद 157, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 155 और ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 153 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 163 तो आप में से आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद होगा 155, यानी अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित वारंट के साथ क्या करता है, नियुक्त करता है किसको, राज्यपाल को। लेकिन जो राज्यपाल जो है दोस्तों वो वास्तविक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का या केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसका क्या होता है, एक नामांकित व्यक्ति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक नामांकित व्यक्ति होता है, कौन, राज्यपाल। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेदों की जो राज्यपाल से संबंधित है। सबसे पहले हमें देखना है अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 152 क्या कहता है, अनुच्छेद 152 में ये बताया गया कि राज्यपाल जो है, इस राज्यपाल शब्द की क्या बताई गई है, परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 152 में। तो इसमें क्या बताई गई है, परिभाषा बताई गई है किसकी, राज्यपाल की। ओके, ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 153। क्या आता है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 क्या बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। अब देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल से संबंधित जो कार्य होते हैं यानी इनकी कार्यकारी जो नीति होती है वो इसके अंतर्गत बताए गए हैं। राज्यपाल के जो कार्य बताए गए हैं वो किस में आते हैं, अनुच्छेद 154 में आते हैं। ओके, अब 155 हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 क्या बताते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आता है इसकी पदावधि, यानी इसका जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का वो कितना होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 156 में क्या आता है, कार्यकाल आता है। क्या आता है, कार्यकाल जो आता है वो अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आता है। ओके, अब देखिएगा इससे आगे अनुच्छेद 157 आता है। अनुच्छेद 157 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 157 बताता है कि इसमें राज्यपाल से संबंधित जितनी भी योग्यताएं होती है, क्या, जितनी भी योग्यताएं होती है वो आती है अनुच्छेद 157 के अंतर्गत। जैसे राज्यपाल को न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है, 35 वर्ष होनी जरूरी है। वो किसी भी आधिकारिक पद के ऊपर ना होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, अनुच्छेद 157 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है अनुच्छेद 158। तो 158 अनुच्छेद जो है वो क्या बताता है दोस्तों, वो बताता है इस पद की शर्तें कि राज्यपाल जो है इसकी क्या क्या शर्तें होती है, वो आता है अनुच्छेद 158 के अंतर्गत। ठीक है, अब करते हैं अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159
159 अनुच्छेद 159 ये बताता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या ली जाती है, राज्यपाल जो है वो इसकी क्या लेता है, शपथ लेता है। क्या लेता है, शपथ लेता है। किसके अंदर, अनुच्छेद 159 के अंदर, 159 के अंदर राज्यपाल की क्या होती है, शपथ होती है। अब देखिए अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 160 में क्या होता है दोस्तों कि राज्यपाल की कोई विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत जब राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा वो कार्य करने की अनुमति दी जाती है, वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत आता है कि विविध परिस्थितियों के अंदर राज्यपाल जो कार्य करता है और जो कार्य वो किसकी अनुमति से करते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं, तो वो आता है अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। अब आता है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्या बताया गया है, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राज्यपाल होता है इन्हें क्या दी गई है, क्षमा दान की, क्षमा दान या दंड जो है वो माफ करने की जो अनुमति दी गई है वो किसमें दी गई है, अनुच्छेद 161 में दी गई है कि वो किसी भी प्रकार की सजा है उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को है वो कम नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो वो राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो उसको माफ कर दे। अब देखिएगा अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 162, अनुच्छेद 162 ये कहता है कि जितनी भी राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां होती है, जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति जो राज्य सरकार की होती है, जिनका विस्तार होता है, वो उतना ही विस्तार क्या होता है, कार्यपालिका का विस्तार उतना ही राज्यपाल का होता है, जितनी कार्यपालिका की शक्ति पूरी राज्य सरकार का होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आता है अनुच्छेद 163, क्या आता है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में क्या बताया गया है, बताइए। अनुच्छेद 163 के अंदर क्या बताया गया है कि दोस्तों जो विवेकाधीन जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आती है कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां आती है वो किसमें आती है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत क्या आती है, विवेकाधीन शक्तियां आती है। अब देखिए अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 क्या बताता है दोस्तों, अनुच्छेद 164 ये बताता है कि इसके अंदर राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री यानी सीएम और उसके जो मंत्री होते हैं उनकी क्या रखता है, नियुक्ति करता है। किसके तहत, अनुच्छेद 164 के तहत राज्य जो भी राज्य है उसके सीएम को और उसकी जो मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अब आता है अनुच्छेद 165, क्या आता है, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 क्या कहता है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 165 3 के अनुसार राज्यपाल जो है वो राज्य के अंतर्गत एक महाधिवक्ता की क्या करता है, नियुक्ति करता है और ये महाधिवक्ता जो एक राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 जो है वो क्या बताता है, अनुच्छेद 166 है वो क्या बताता है, सॉरी अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 168 में ये बताया गया है कि ये जो मंत्रिमंडल जो होता है, इस मंत्री विधानमंडल, जो विधानमंडल है, विधानमंडल, इस विधानमंडल का क्या होता है, एक अंग होता है, एक अभिन्न अंग होता है, कौन, राज्यपाल। मंत्री सॉरी विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, कौन, राज्यपाल। ये भी ध्यान रखना है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत। और भी बहुत से अनुच्छेद है जहां पर अनुच्छेद 198 के अनुसार, अनुच्छेद 198 जो है ये किस में आता है, धन विधेयक। किस क्या होता है, धन विधेयक, धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति
के द्वारा ही विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जन जो विधेयक होता है दोस्तों, उसमें राज्यपाल की अनुमति होती है और वो प्रस्तुत कहाँ किया जाता है, विधानसभा में। विधानसभा के अंदर धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 213 जो है, इसमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 213 में ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत राज्यपाल है वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 में एक राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 219 के अनुसार ये जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो शपथ तो दिलाता है, वो कौन दिलाता है, वो भी राज्यपाल दिलाता है अनुच्छेद 219 के तहत। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखता हूँ। अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई, ये क्या है। अनुच्छेद 243 आई जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पंचायत जो होती है, पंचायतों के अंदर जो वित्तीय अनुदान दिया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। और अनुच्छेद 243 वाई क्या कहता है, ये कहता है कि जो नगर पालिका होती है उन्हें वित्तीय अनुदान जो प्रदान किया जाता है वो अनुच्छेद 243 वाई के अनुसार प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हमने पढ़े थे क्या अनुच्छेद, आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको समझ में या पड़ा होगा। लेकिन इनके लिए हमने एक छोटा सा ये ट्रिक तैयार किया है, जो मेन जो पूछा जाता है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा लगभग कर ली है। लेकिन हमें जो मेन जो मकसद है हमारा वो क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 163 तक राज्यपाल का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 163 तक, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो इस ट्रिक से हम याद करेंगे। तो देखिए ट्रिक में क्या लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है ट्रिक में, इसमें वो देखिए कि राज्य का कार्य न्यू अवधि की योग्यताओं की शर्तों की शपथ की शक्ति को विवेक है। क्या ट्रिक है, क्या कि राज्य का कार्य न्यू अवधि की योग्यताओं की शर्तों की शपथ की शक्ति का विवेक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम टोटल जो अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित उनको याद करेंगे। तो देखिए याद क्या करना है, राज्य से आपको इस राज्य से क्या याद रखना है कि राज्य के अंदर एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, वो होगा अनुच्छेद 153 के अनुसार। किसके अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। उसके बाद देखिए कार्य, कार्य से क्या ध्यान रखना है, कार्य, कार्य की राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, राज्यपाल के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो आते हैं, जो कार्य से संबंधित जो आते हैं वो अनुच्छेद 154 में आते हैं। राज्यपाल के कार्य किसमें आते हैं, अनुच्छेद 154 में। अब देखिए न्यू, न्यू से क्या ध्यान रखना है, नियुक्ति, न्यू से क्या ध्यान रखना है, नियुक्ति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसमें होती है, अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसमें होती है, अनुच्छेद 155 में क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अवधि, अवधि मतलब इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, कितने समय तक इनका कार्यकाल रहता है, तो वो आता है अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। इसमें आता है अनुच्छेद 156 में। अब देखिए राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की जो योग्यताएं आती है वो आती है अनुच्छेद 157 में। किसमें आती है, अनुच्छेद 157 में क्या आती है, राज्यपाल की योग्यताएं आती है। अब देखिए शर्तें, राज्यपाल की जो शर्तें आती है वो किसमें आती है दोस्तों, वो आती है अनुच्छेद 158 में। किसमें आती है, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की क्या आती है, शर्तें आती है। अब देखिए शपथ, शपथ जो लेता है राज्यपाल वो लेता है अनुच्छेद 159 में, 159 के अंतर्गत क्या आती है, राज्यपाल की शपथ आती है। अब बचा क्या, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में क्या बताया दोस्तों कि कोई वित्तीय अगर परिस्थितियां आ जाए, कोई कोई विकटकालीन परिस्थितियां आ जाए, तो उन विकटकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत जो कार्य राज्यपाल करता है, किसकी अनुमति के,
राष्ट्रपति के आज्ञा से। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 160 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखिए शक्ति, राज्यपाल की जो शक्ति आती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत आती है। राज्यपाल की जो शक्तियां आती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 161 में। अब देखिए अनुच्छेद 162 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 162 जो है, ये अनुच्छेद 162 को मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 162 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 162 में राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार की जो कार्य संबंधी जितना भी विस्तार होता है, जितना विस्तार राज्य सरकार का होता है, उतना ही विस्तार किसकी शक्ति का होता है? राज्यपाल की शक्ति का होता है। तो वो आता है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 162 के अंतर्गत। अब देखिए विवेक, विवेक से क्या देखना है दोस्तों? वो देखना है विवेक का 161 रह गया ना। 161 में क्या आता है? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की जो शक्ति आती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 161 में क्या आती है? क्षमादान की शक्ति आती है। ठीक है, विवेकाधीन, ये का विवेक, विवेक से जो अपने कार्य करता है कौन? राज्यपाल। विवेक संबंधी जो कार्य आते हैं वो किसमें आते हैं? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत क्या आते हैं? राज्यपाल के विवेकाधिकार आते हैं, यानी विवेक जो शक्तियां होती है, विवेक से संबंधित जो शक्तियां आती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा इसको कि राज्य राज्य का कार्य न्यू अवधि की योग्यताओं की शर्तों की शपथ की शक्ति का विवेक है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हमें अनुच्छेद ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद क्या है? राज्य, राज्य का मतलब राज्य के अंदर क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, वो आता है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। फिर देखिए राज्यपाल तो बन गया, उसका फिर क्या आता है? कार्य। तो कार्य किसमें आता है? अनुच्छेद 154 में आता है। फिर देखिए न्यू, न्यू से क्या ध्यान रखना है? नियुक्ति, क्या ध्यान रखना है? नियुक्ति ध्यान रखना है। और ये नियुक्ति किसमें आती है? अनुच्छेद 155 में आती है। अब अवधि, यानी कितने समय तक वो राज्यपाल रहता है, उसकी कार्य अवधि क्या होती है? वो अनुच्छेद 156 में आता है। उसके बाद देखिए ये योग्यताएं, राज्यपाल की जो योग्यताएं आती है वो अनुच्छेद 157 में आती है। उसके बाद शर्तें, तो राज्यपाल की जो शर्तें आती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 158 में आती है। उसके बाद देखिए शपथ जो लेता है राज्यपाल, वो अनुच्छेद 159 के अंतर्गत लेता है। 160 में राज्यपाल जो वित्त परिस्थितियों के अंदर जो कार्य करता है, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से, तो वो आता है अनुच्छेद 160 में। और अब देखिए शक्ति, शक्ति से क्या रखना है? क्षमादान की जो शक्ति होती है, क्षमा करने की, माफ करने की जो शक्ति आती है, वो आती है अनुच्छेद 161 में। लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 162 में आता है कि राज्य सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है, जितनी शक्तियों का विस्तार होता है, उतना ही विस्तार होता है किसका? राज्यपाल का, अनुच्छेद 162 के। विवेक से आपको ध्यान रखना है विवेकाधिकार, जो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है या विवेक संबंधी जो शक्तियां हैं वो आती है अनुच्छेद 163 में। तो दोस्तों ये टोटली राज्यपाल से संबंधित हमारे अनुच्छेद थे। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको याद भी अगर हो गई तो आप क्रम वाइज क्या रख सकोगे? इन अनुच्छेदों को याद रख सकोगे। तो दोस्तों इस बात पर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग को लगता होगा इस बात पे, इन अनुच्छेदों से संबंधित कुछ बातें हैं, तो उस अनुच्छेदों के ऊपर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि लड़का अभी लंबी उड़ान की तैयारी में है, अब ये तो तुम्हारी औकात से भी बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आप अच्छी प्रकार से याद कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर समाज के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि लड़का अभी लंबी उड़ान की तैयारी में है, अब ये तो तुम्हारी औकात से भी बाहर जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो मैंने ये शायरी जो आपको बताई है उस शायरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि उन लोगों को आपको ये जवाब देना है कि ये जो लड़का आप लोगों को समझ रहे हो ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा,
ये आपकी औकात से भी बाहर जाएगा, ऐसी उड़ान अभी भरने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ ट्रिक और है दोस्तों, इस ट्रिक पर चर्चा कर लेता हूं मैं। ये ट्रिक क्या है? देखिए, ये राष्ट्रपति है कि हमारे राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था, 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर लग चुका है। कब लगा? सबसे पहले लगा 1967 में, उसके बाद 77 में, उसके बाद 80 में, उसके बाद 92 और 93 में। अब तक 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इन राष्ट्रपति शासन के दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, उप मुख्यमंत्री कौन थे, उन सभी को इस ट्रिक से हमने पढ़ने का प्रयास करना है। तो देखिएगा, मैं आपके सामने इस ट्रिक को क्लियर करता हूँ। पहली ट्रिक क्या है? देखिए, सबसे पहले ट्रिक क्या है कि राधा बीड़ी देने को रेडी है शंकर। राधा बीड़ी देने को रेडी है शंकर, ये क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक है। राधा से आपको क्या ध्यान रखना है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, अब इस बीडी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस बीडी से आपको ध्यान रखना है बीडी, बीडी दत्री, क्या ध्यान रखना है? बीडी दत्री ध्यान रखना है। अब देखिए, इस रेडी से क्या रखना है? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए, शंकर से क्या ध्यान रखना है? शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ये क्या है? 4 राष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति शासन स्टार्ट में लगा था 1967 में, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राधा कृष्णन थे। उसके बाद 1977 के अंदर लगा, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? बीडी दत्री थे। उसके बाद 1980 में लगा, उस वक्त कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और उसके बाद जो 1992 और 1993 के अंदर लगा, उस समय जो थे वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। तो ये चारों राष्ट्रपति है जो हमने ठीक से पढ़े कि राधा बीड़ी देने को रेडी है शंकर। ठीक है, कर्म वाइज पढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, टीका से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? टीकाराम पालीवाल, टीका से टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। हैरी से क्या ध्यान रखना है? हैरी शंकर भाबड़ा, हैरी शंकर भाबड़ा। बनवारी से क्या ध्यान रखना है? बनवारी लाल बैरवा। कमल से क्या रखना है? कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। आगे देखिए, सचिन से क्या रखना है? सचिन पायलट, सचिन पायलट। दिया से क्या रखना है? दिया कुमारी। और प्रेम से क्या रखना है? प्रेमचंद, क्या रखना है? प्रेमचंद ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रमुख उप मुख्यमंत्री जो आज तक रहे हैं। कौन कौन? टीका हरि को बनवारी ने कमल से किया, टीका मतलब तिलक, टीका हरि को बनवारी ने कमल से किया। और सचिन को दिया से प्रेम है, दिया से प्रेम है। किसको? सचिन पायलट को। तो देखिए, टीका से टीकाराम पालीवाल, हरि से हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी से बनवारी लाल बैरवा, कमल से कमला बेनीवाल, और सचिन से सचिन पायलट, दिया से दिया कुमारी, और प्रेम से प्रेमचंद। ये क्या है? आज तक के इतिहास के टोटली राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में रहे थे वो देखते हैं। तो देखिए, किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, जे भैरव को शौक है तो भजन करो, जे भैरव को शौक है तो भजन करो। तो देखिए, जे से जे नारायण व्यास, जे नारायण व्यास, जे नारायण व्यास। भैरव से भैरव सिंह, ठीक है, भैरव सिंह। भजन से
सॉरी, उसके बाद है शोक, शोक से अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, और भजन से भजन लाल, भजन लाल। तो ये क्या है, टोटली मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये क्या है, मुख्यमंत्री। क्या जे भैरव को शौक है तो भजन करो, इस तीन का मतलब क्या है, शौक के आगे मैंने तीन लिख रखा है, इस तीन का मतलब क्या है कि अशोक गहलोत के काल में तीन उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इस दो का मतलब है कि भजन लाल के समय दो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए कौन कौन रहे हैं, जैसे जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास के समय जो उप मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। अब देखिए भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के समय जो उप मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन थे, हरिशंकर भाबड़ा थे। कौन थे, हरिशंकर भाबड़ा। अब देखिए अशोक गहलोत के समय तीन कौन कौन से रहे थे, एक तो रहे थे बनवारी लाल बैरवा, एक रही थी कमला बेनीवाल, और तीसरे रहे थे सचिन पायलट। तो ये तीन तो रहे थे किसके काल में, अशोक गहलोत जी के काल में। अब देखिए भजनलाल शर्मा के काल में दो रहे थे, वो कौन कौन से थे, एक तो है दिया कुमारी जो अभी है, एक है प्रेमचंद। ये दो रहे थे किसके काल में, रहे क्या अभी है, कौन कौन, एक तो दिया कुमारी और दूसरे प्रेमचंद। तो ये टोटली वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर ये जो मैंने बताया है, भजनलाल छोड़ दीजिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा। अब ये जो जयनारायण व्यास है और भैरव सिंह शेखावत है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो रहे थे। अब ये जो मेन मुद्दा है कि ये जो उस समय मुख्यमंत्री कौन कौन थे, तो देखिए यहाँ पर 1967 जो है उस समय राष्ट्रपति तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राष्ट्रपति, कब, 1967 के अंतर्गत। तो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, 1967 में कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे, इसमें मुख्यमंत्री थे जब ये सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर। ठीक है, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे बीडी दत्तरी, कब, 1977 के अंतर्गत। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत। कौन हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे। अब उसके बाद देखिएगा नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। सॉरी, 1900 बीडी दत्तरी के समय कौन थे दोस्तों, वो थे जय नारायण व्यास। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद 1980 में कौन आ जाते हैं, भैरव सिंह शेखावत। और 1992-93 में कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, जानते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, कि अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, 5 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो मैंने अभी चर्चा की कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो 4 बार लगा है। इसीलिए मैंने वो पिछले ट्रिक बताई कि अगर आपसे यहाँ तो ये पूछा है कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, हमने बता दिया 4 बार। अब आपको सन पूछ ले तो 67 में लगा, 77 में लगा, 80 में लगा, और 92 और 93 में लगा, 92 और क्या लगा, 93 में। इन 4 सनों के अंदर क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। इसीलिए मैंने वो ट्रिक आपको बताई है कि ट्रिक आपसे पूछ ले, ज्यादा डीप अगर चला जाए एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि यहाँ पर आप उप मुख्यमंत्री बताइए कि उस समय मुख्य उप मुख्यमंत्री कौन थे, या राष्ट्रपति कौन थे, या पूछ ले कि सीएम कौन थे उस वक्त। इसीलिए मैंने वो तीनों ट्रिक आपको बताई है कि अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति शासन से संबंधित कोई क्वेश्चन जहां पर आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री या आपसे राष्ट्रपति पूछ रहे तो आप गलत ना करें, इसीलिए वो ट्रिक थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन, कौन से, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्या पूछा है कि
सातवां जो संविधान संशोधन है 1956 के अंदर जो हुआ था, सातवां संविधान संशोधन, उसमें कौन सी ऐसी धारा है जो एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए धारा 4 में, धारा 3 में, धारा 6 में, धारा 2 में। तो आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। बताइए वो कौन सी धारा है। वो धारा है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी धारा 6 जो है या भाग जो 6 है भारतीय संविधान का, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि एक राज्यपाल एक जो व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है वो आप ये समझोगे कि दो या तीन राज्यों का राज्यपाल अगर उसे बना दिया जाता है एक व्यक्ति को, क्या उसे वेतन और भत्ते भी दो या तीन राज्यों से मिलेंगे? नहीं, उसे जो वेतन मिलेगा वो केवल और केवल एक ही पद के लिए मिलेगा, यानी राज्यपाल का जो पद है जिसके लिए उसे जो वेतन मिलता है राज्यपाल को, वो कितना मिलता है? वो मिलता है 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपए ही उसे वेतन मिलेगा, यानी सैलरी उसे मिलेगी। ये नहीं कि वो 3 राज्यों का राज्यपाल है तो उसे क्या हो गया 10.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। केवल और केवल उसके एक जो पद है उसका राज्यपाल का, उसके लिए उसे एक ही सैलरी मिलेगी। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं वो कहाँ से मिलते हैं या उन्हें कौन निर्धारित करती है, तो वो भी बताइएगा। तो वो आप मुझे पहले कमेंट करके बताइए, मैं आगे आपको फिर से बताऊंगा कि कहाँ से करती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राज्यपाल की उपलब्धियां और पट पारित होते हैं। अरे यार पट थोड़ी होगा, राज्यपाल की उपलब्धियां और पट पारित होती हैं भारतीय। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ, राज्यपाल की उपलब्धियां और पट। ये क्वेश्चन छोड़िए भाई, मिसप्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के वे राज्यपाल हैं, यानी कलराज मिश्र थे वो राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? ऑप्शन ए में है 44वें, ऑप्शन बी है 39वें, ऑप्शन सी है 40वें, ऑप्शन डी है 41वें। तो बताइए इन चारों में से जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि राजस्थान के जो राज्यपाल थे कलराज मिश्र, वो कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो दोस्तों राज्यपाल कलराज मिश्र है वो 44वें, राजस्थान के कितने 44वें राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 213 है, अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 256 है, अनुच्छेद 257 है। तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो आशा करता हूँ कि ये आपको सभी को ही पता होगा कि वो है अनुच्छेद 200। क्या है? अनुच्छेद 200 है जिसके अंतर्गत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे क्या रख सकता है? सुरक्षित रख सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के स्तर में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के स्तर में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मंत्रिपरिषद की सलाह से हाँ कर सकता है।
तो बताइए क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। कि राज्यपाल है वो विधानमंडल के स्तर में रहने के दौरान अध्यादेश जारी है वो नहीं कर सकता। कब? जारी रहने के दौरान। ये क्या कह रहे हैं? अध्यादेश जारी रहने के दौरान। जारी रहने के दौरान तो राज्यपाल उसे क्या नहीं कर सकता? जारी नहीं कर सकता। लेकिन अगर जारी अध्यादेश जारी नहीं है, क्या है? अध्यादेश जारी नहीं है तो वो हाँ वो फिर अध्यादेश है वो जारी कर सकता है विधानमंडल के स्तर में रहने के। अगर विधानमंडल स्तर में नहीं है, क्या है? विधानमंडल अगर स्तर में नहीं है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर अगर अध्यादेश जारी है तो नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अध्यादेश की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 165 के तहत क्या कर सकता है? किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंतर्गत क्या होता है? विधान जो मंडल होता है, विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, उसका स्त्रावसन कर सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। लेकिन अगर सदन के अंदर जो अध्यादेश जारी है यानी सदन चल रहा है तो उस दौरान वो कुछ नहीं कर सकता। अगर सदन नहीं चल रहा है, विधानमंडल अगर नहीं चल रहा है तो वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जारी भी किस तहत कर सकता है? उसकी क्या स्वीकृति होती है? अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह तक यानी 42 दिन तक वो क्या रहता है? उसकी वैलिडिटी जो रहती है वो कितने दिन रहती है? 6 सप्ताह तक रहती है। कितनी सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक ये जारी रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? जो राज्यपाल की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 200, 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 154। तो बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल है वो शपथ लेता है? तो वो अनुच्छेद जो होता है दोस्तों वो हमने पीछे चर्चा की थी। वो कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 159, 159 अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल क्या लेता है? शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 166 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176 में, अनुच्छेद 175 में, अनुच्छेद 176 में। ये छोड़िए 186, इसको 186 कर लीजिएगा। तो बताइएगा कौन सा अनुच्छेद होता है जिसमें विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार, 176 के अनुसार दोस्तों ये क्या है? विशेष क्या अभिभाषण की अनुमति दी गई है राज्यपाल को कि जब विधानसभा का साधारण चुनाव होता है उसके बाद प्रथम स्तर और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम स्तर होता है उसके अंदर क्या करता है? अभिभाषण देता है। वो कौन देता है? राज्यपाल देता है। ठीक है, लेकिन ये जो भाषण जो होता है इसका जो अभिभाषण है वो तैयार कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद इसका भाषण तैयार करती है, यानी इसको लिखकर चिट्ठा दिया जाता है कि भाई साहब इसको पढ़ दे, और वही भाषण जो है वो पढ़ता है, उसी को विशेष भाषण बोलते हैं। इसमें विशेष वाली तो कोई बात होती नहीं है, मोहरा होता है राज्यपाल, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आपको क्या नहीं बन के रहना है? मोहरा किसी का बनकर नहीं रहना है। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सगे संबंधी अगर आपको ये समझते हैं कि ये ऐसा नहीं कर पाएगा या आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप एक बात जरूर बोलिएगा कि उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जो पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटने में लगे हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जो पीठ पीछे तुम्हारी जड़ काटने को लगे हैं। तो आपको जो भी आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सगा संबंधी हो, जो आपकी जड़ें काटने का प्रयास कर रहा है, यानी आपके आगे तो मुँह मिट्ठू बन रहे हैं, आपकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है और पीछे से आपकी
काट कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो उस चुगलखोर की जड़ आप उससे पहले काट दो और उससे अपनी जिस प्रकार से वो आपके साथ रिलेशन तैयार कर रहा है उसी प्रकार का रिलेशन आप बनाइएगा उसके साथ, उस पर गौर कीजिएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा खास तौर से, ठीक है। ऐसे लोग मतलबी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, उनको रिश्तेदारी से, यारी दोस्ती से कोई भी उनका वास्ता नहीं होता है। तो आप खुद समझदार हैं, समझिएगा अच्छी तरह से, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकाधीन शक्तियों पर प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? यानी जो विवेकाधीन जो शक्तियां होती है राज्यपाल की, उसका प्रयोग वो करता है उस समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर, किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए है राज्य की जनता, ऑप्शन बी है मंत्री परिषद, ऑप्शन सी है विधान मंडल, ऑप्शन डी है संघीय सरकार। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आंसर देने से पहले आप इस YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर क्लास आपको पसंद है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको रीट, मेंस, सेकंड ग्रेड जीके, इंग्लिश और रीड इंग्लिश, पटवारी है, और चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो है 2025, उसमें अगर आपको अपनी सीट निश्चित करनी है तो निश्चित तौर से हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम टोटली सिलेबस आपको फ्री करवाएंगे। तो और लगभग सिलेबस हमने करवाई रखा है, करवाएंगे क्या, तो देखिएगा, इसका आंसर कीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, संघीय सरकार। क्या होगा?